नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पत्रकारों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के उद्योग से शिलचर में आयोजित हुआ संवर्धना कार्यक्रम। कई सेमिनार के जरिए पत्रकारों को किया जाएगा जागरूक। बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पत्रकारों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। मदरसा सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में कई पत्रकार संगठन बराक घाटी के जुटे एक मंच पर। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में बन रहे किशोर सेतु को लेकर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। क्षेत्र का दौरा किया भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने। उदारबन विधानसभा केंद्र के मैनारबन क्षेत्र में स्वायत्ता के 75 साल बाद लोगों को मिला पेयजल परिसेवा। विधायक मीर कांति सोम की गतिविधियों पर खुशी व्यक्त की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। रोटरी क्लब के उद्योग से चिल्ड्रेंस एजुकेशनल फंड संस्थान के कार्यक्रम के परियोजना के आधार पर बच्चों को दिया गया कई सामग्री। प्रतियोगिता का किया गया पुरस्कार वितरण। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा, संस्कृति व मानवता की रक्षा में पश्चिम सिलचर में आयोजित किया विचार विमर्श सभा। कई वक्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर व्यक्त किया नाराजगी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के होटल इलोरा बैंक्वेट हॉल में मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के कार्यकर्ताओं के उद्योग से किरा पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन संगठन की ओर से जाने माने किरा पत्रकार रितेन भट्टाचार्य को सौमित्र नाथ ने तथा दीपिका दास ने उत्तरीय व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में जाने माने पत्रकार विकास देव को समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी ने मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया, तो वहीं रितेश कुमार ने उत्तरीय प्रदान कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धा व्यक्त किया। पत्रकार संजय राय को प्रदीप सूत्रधर ने मोमेंटो प्रदान किया। साथ ही शरीफुल बरभुया ने इस दिन उत्तरीय प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। जाने माने पत्रकार दिजेंद्र लाल दास को खोज संस्थान के कार्यकर्ता जाने माने व्यक्तित्व सजल लश्कर ने उत्तरीय व पदक प्रदान कर सम्मानित किया। किला जगत के जाने माने व्यक्तित्व ताजुद्दीन तापाधार को दीपाजय चक्रवर्ती ने उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया और शिव कुमार जी ने उन्हें मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। और एक पत्रकार वेदव्रत बनर्जी को जाने माने व्यक्तित्व अजित पाल ने उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया। और साथ ही साधन पुरकास्त जो कि आमरा बांगाली संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किए। आखिरकार जाने माने क्रीड़ाविद तथा बराक उपत्यका किरा पत्रकार संस्था के संपादक विश्वनाथ हजाम को असम मीडिया एसोसिएट्स के सभापति मणिभूषण चौधरी ने आनुष्ठानिक तौर पे मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही इस दिन के कार्यक्रम में विजित दास ने उन्हें उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित भी किए। बाद में संस्थान के इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रमुख व्यक्तित्व समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी ने विदाई भाषण देते हुए सभी स्तर के लोगों को संस्थान को सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया और आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन कार्यक्रम पेश करने के लिए अपील किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम के उद्घाटनी कार्यक्रम के दौरान सिलचर की विधायक दीपान चक्रवर्ती ने आनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तत्पश्चात इस दिन के कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। निर्माण सांस्कृतिक गोष्ठी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन उद्घाटनी नृत्य गणेश वंदना को पेश किया, जिसमें प्रियांशी रॉय, स्वर्णाक्षी भट्टाचार्य, कोयल रॉय, बिपाशा दे, ऋषिता नाथ अपने रंगीन नृत्य पेश कर
गणेश वंदना कार्यक्रम को सफल बनाया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के संचालन में जाने माने निर्देशक ऋषिता नाथ मौजूद थे और पूरे कार्यक्रम के संचालन के दौरान बराकपात्रा पत्रिका প্রতিনিয়ত ক্রীড়া জগতের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখছেন সজল লস্কর মহাশয় মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন, উপস্থিত আছেন। এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার যে জায়গায় যে অর্গানাইজেশনে যাওয়া যায় সেখানে একটি নাম বা একটি চেহারা আমরা দেখতে পারি, স্বর্ণালী চৌধুরী। এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ যে প্রত্যেক অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যেক অর্গানাইজেশনকে গিয়ে সময় দেওয়া আর ওনারা সার্ভিস দেওয়া, এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মাননীয় স্বর্ণালী চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত রয়েছেন আর উপস্থিত আছেন। আপনারা জানেন যে আমরা বাঙালি যে একটা দিন ছিল যার নেতৃত্বে বরিষ্ঠ নেতৃত্বে গোটা আসাম রাজ্যে গোটা ভারতবর্ষে যে সংগঠনের নাম হয়েছিল, এত অঞ্চলে যার বরিষ্ঠ নেতৃত্বে অনেক কাজ হয়েছে আমরা বাঙালির। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। মাননীয় সাধন প্রকাশ এখানে উপস্থিত রয়েছেন, মাননীয় রিতমদা উপস্থিত রয়েছেন, রিতম ভট্টাচার্য মহাশয় একটা বিশিষ্ট নাম সহ আপনারা অনেকে এখানে উপস্থিত, সবার নাম আমি নিচ্ছি না। তো আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের দিনে এই সংস্থাকে আপনারা আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আর দুটি কথা বলার সুযোগ আপনাদের সম্মুখে দিয়েছেন। মনিভূষণ চৌধুরী, বরেণ্য সাংবাদিক দাদা, বন্ধুরা, উপস্থিত সুধীর আগ্রহবৃন্দ, আপনারা যে নামটি দেখছেন মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটস অফ আসাম, সেই মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটস অফ আসামের একটা বলে যে অক্ষরটি আছে, সেই অক্ষরটিকে লেখা আছে মা। এখানে যারা আছে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজেদের মাকে ভালোবাসি এবং সঞ্জীবদা যখন আমাকে সংবাদ জগতে আছে আমি কিছু কথা বলেছি, একদিন কি কিছু মাস হয়েছে নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলার আমি এডিটরের দায়িত্বে আছি। তো সঞ্জীবদা যখন আমাকে বললো দায়িত্ব নেওয়ার জন্য, আমি যখন এই শব্দটি দেখলাম মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটস অফ আসাম এবং সংক্ষেপে মা, আমি আমার মাকে ভালোবাসি এবং প্রত্যেকে এই হলে যারা আছে আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের মাকে ভালোবাসেন, তা আমি 100% শিওর। মা সবার মাথার উপর এবং এই মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটস অফ আসামের মধ্যে মা শব্দটি এমন ভাবে আমি আমার সাধ্য অনুসারে আপনার চেষ্টা করবো নিজের মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে এই মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটসে কাজ করার এবং একই সাথে সবার সাথে আমরা মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটস অফ আসামের যারা আছি পদাধিকারী সদস্য যারা আছি সবাই মিলে আমরা আপনার চেষ্টা করবো সবার জগতে নিরপেক্ষ থেকে ভালো কাজ করে সমাজের কাজ, সাংস্কৃতিক জগতে হোক, ক্রীড়া জগতে হোক, বিভিন্ন জগতে হোক ভালো কাজ করবো। আমরা বয়সে অনেকের কাছে নবীন, অনেকের কাছে বয়সে অনেকের কাছে একদম ছোট, আমরা শিখছি। তাই প্রথমে এই স্বাগত বক্তব্য আমাকে বলা হয়েছে, সঞ্জীবদা বলেছেন কথা বলার জন্য। প্রথমেই বলে দিচ্ছি যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আজকের অনুষ্ঠানে শুধু না পুরো আমাদের সাংগঠনিক জীবনে কোনো যদি ভুল ত্রুটি থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আপনারা দেখবেন, আমাদের ডাকবেন, আমাদের বোঝাবেন যারা বড়রা আছেন এবং আপনাদের সহযোগিতা আমাদের এই সংগঠন চলুক, আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের সাজেশনে আমাদের কাজগুলি চলুক। মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটস অফ আসামের আজকে এই বর্ষের প্রথম অনুষ্ঠান। মহাশয় আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের এটা সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। আজকে ও চেষ্টা করে বাট সব জায়গায় সময় মধ্যে পৌঁছে দিতে এত কাজ করে যেভাবে আগে করতো আজকেও সেভাবে কাজ করে। আমরা যেটা বুঝি বা আমরা যেগুলো জানি সেটাই বললাম। তো ধন্যবাদ সবাইকে এখানে, কারণ সবাইকে ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ এখানে
আমরা সবাই কিন্তু মাকে তুলে ধরেছি। কাজে সবাইকে ধন্যবাদ যে আমরা যাতে মা বলতে আমাদের মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম সেটা তো আছেই, সাথে আমাদের দেশ মাতৃকা ভারতী মাতাকে আমরা রক্ষা করব এবং ভারতী মাতার যে সংস্কার, ভারতী মাতার যে আদেশ, ভারতী মাতা যা চান সেইগুলো আমাদের অবলম্বন করে চলতে হবে। আর সেইগুলো বেশিরভাগ জিনিসই আমরা ঘরে মার কাছ থেকে শিক্ষাদারে পাই, সেটা থেকে আমরা নিই এবং আমাদের বুদ্ধি যখন হয়, ম্যাচুরিটি বাড়ে, তখন আমরা ওটা থেকে নিয়ে আমরা কাজ করি সমাজে। তো এখানে অনেক রকমের এমন আছে মানুষরা যারা অনেক কিছু জানেন না, বলছেন না। একটু আগে সঞ্জীব পড়ছিল যে এই অ্যাসোসিয়েশনে কি হবে, ওটা শুনে খুব ভালো লাগলো যে এই যে জিনিসগুলো যদি হয় তাহলে কিন্তু খুব ভালো একটা কাজ হবে এবং আগামী দিনে আমরা ভারত মাতৃকাকে সম্মান জানিয়ে এইগুলো নিয়ে আমরা চলতে পারি। কাজে মার অবমাননা কোথাও আমরা হতে দেই না, নিজের মাকে যেমন দেই না, গর্ভধারিণী মাকে, সেই রকম কোনো মাকেই আমরা অপমানিত করতে দেবো না। এবং ভারত মাতার সাথে আজকে শুনলাম লাকি ফিটার্সের গলিতে একটি বাড়িতে মাকে প্রতিদিন সংবাদ সংস্থা এবং গণমাধ্যমের প্রচুর চ্যানেল, পোর্টাল, ফেসবুক পেজ, ওয়েব পেজ এবং ব্যক্তিগত চ্যানেল গড়ে তোলা হচ্ছে, যার মধ্যে অনেকগুলোই গণমাধ্যমের নিয়মনীতি কিংবা গণমাধ্যমের সঠিক পন্থা অনেক বাইরে, তাদেরকে কেউ গাইড করছে না আর ত্রুটিপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। গণমাধ্যমকে আরো মজবুত করতে মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রয়েছে বানান কর্মশালা, সংবাদ লেখনী কর্মশালা, ভিডিও বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে ক্যামেরাগ্রাফি, চিত্র গ্রহণের কর্মশালা, সংবাদ পাঠক পাঠিকাদের জন্য সংবাদ পাঠ করার এবং তুলে ধরার সঠিকভাবে ভঙ্গিমা এবং তার স্বরকণ্ঠ, স্বরের সঠিক ব্যবহার এর কর্মশালা এবং বিভিন্ন ইভেন্টে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে আসার কর্মশালা। 6 নম্বর হচ্ছে নিউজ এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से मामला दायर किए जाने पर पत्रकारों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस समस्या के समाधान को सामने रखते हुए सिलचर के मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में पत्रकारों द्वारा एक सभा आयोजित किया गया। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले के विभिन्न क्षेत्र से पत्रकारों ने उत्साह के साथ इस सभा में भाग लेते हुए निष्ठुर रूप से अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ दागे गए एफआईआर को वापस लिए जाने के साथ साथ उन्हें रिहा किए जाने का मांग भी किया गया। गणतंत्र की अधिकार को कुछ समाजसेवी तथा कुछ दूसरे वरिष्ठ व्यक्तित्व जिस तरीके से क्षति पहुंचा रहे हैं, इसके चलते लोगों में तीव्र नाराजगी का माहौल देखने को मिला। पत्रकारों की लेखनी के ऊपर अगर सरकार शिकंजा थामती है तो स्वाधीनता की आज़ादी कहां तक पहुंचेगी? पत्रकारों को बेखौफ होकर लिखने का जो मौका है वो कहां जाएगा? राज्य व केंद्र सरकार के कई समस्याओं को लेकर तथा असम में खासकर मातृभाषा की रक्षा, मातृभाषा की नियम अधिनियम तथा राज्य व केंद्र सरकार के अनुदान को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। सूत्रों के अनुसार बराक घाटी में सरकारी तौर पर बांग्ला भाषा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किए जाने का सांविधानिक तौर पर सिद्धांत लिया गया था, लेकिन 1961 के भाषा आंदोलन के बाद से ही इस पर अक्सर परेशानियां खड़ा कर दी जाती है। इधर प्रदीप दत्त राय की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी द्वारा संपादकीय प्रतिवेदन पेश किए जाने पर उन्हें देशद्रोहिता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। मुद्दे को लेकर पत्रकारों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने अपने मतों का बखान भी किए। इधर अनिर्बान राय चौधरी का कहना था किसी भी हालत में वे अपनी मातृभाषा के लिए किसी भी प्रकार की हार नहीं मानेंगे, प्रकार के समझौते से वे परे रहेंगे, क्योंकि यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बराक घाटी का स्वाभिमान का मुद्दा है और तो अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम का मुद्दा है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार के कदम न उठाए जाने के लिए निर्देश दिए जाने का जानकारी दिया है। गौरतलब है कि अनिर्बान राय चौधरी के गिरफ्तारी की
मुद्दे को लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके चलते आज मध्य शहर सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में पत्रकारों की एक सभा आयोजित हुई, जिसमें बराक घाटी के जाने माने पत्रकारगण मौजूद रहकर इस वारदात का तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किए और अपना नाराजगी भी दोहराया। इसी दौरान संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से बातचीत किया। आखिरकार मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने यह आश्वासन दिया कि पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगा और इस संदर्भ में वे पुलिस को अपनी ओर से निर्देश भी देंगे। মাধ্যমে এই খবর জানতে পেরেছি এবং লক্ষ্মীপুর के है एक एडिटोरियल के वजह से किया गया है, जिसमें 3 आरोप लगाए गए हैं। उन 3 आरोप प्राइमरीली ये है कि मैंने कोर्ट का या जुडिशियरी का निरपेक्षता पे सवाल उठाया है। दूसरा आरोप ये है कि मैंने आसामी और बंगाली के बीच में दरार डालने का कोशिश किया और मैंने पुलिस पे जहर उगाड़ने का काम किया है। उन्होंने स्वतंत्रता का दोहरा देते हुए ये 3 आरोप मेरे खिलाफ लगाया है और एक केस किया गया है। तो ये स्वतंत्रता मेरा भी जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ उनका नहीं है। मेरा देश, ये देश मेरा उतना है जितना उनका है, मैं भी उतना ही स्वतंत्र हूँ जितना वो है। और ये जो औरों के घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं, अटल जी कहते गए पूर्व प्रधानमंत्री उनका भारत रत्न, औरों की घर में आग लगाने का जो सपना वो सदा अपने ही घर में खड़ा हो रहा है। ये जिन्होंने कंप्लेन किया है और जिनके कंप्लेन के बलबूते मुझे देशद्रोह कहा जा रहा है, उसका ट्रायल शुरू होगा। 27 जनवरी को वही उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मेरे खिलाफ एक वारदात हो गया कठाल रोड में और पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है, पैसा लेके आप काइंडली एक स्टोरी कीजिए, आप अगर वो स्टोरी करेंगे तो पुलिस आपका ये मामला ले लेगा। ये वही जनता ये कंप्लेंट है जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया था। तो कल आपको भी एक देशद्रोह का जरूरत पड़ सकता है। एसपीडीसी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन वो सिर्फ एक एसपी या डीसी नहीं है, वो हजारों ऐसे यंग लड़कियों का प्रेरणा है जो कल एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप वो भी ध्यान में रखिए क्योंकि सब देखा जा रहा है जो हो रहा है। और मैंने कल भी यही बोला, आज भी यही बोलूंगा कि मेरा एक ही स्टेटमेंट है। कल मुझे जब थाने जाने बोला जाएगा, मैं जाऊंगा थाने, तो मेरा एक ही स्टेटमेंट रहेगा कि जो एडिटोरियल पब्लिश हुई है उसका मैं पूर्ण दायित्व लेता हूं। आई स्टैंड बाय माय एडिटोरियल एंड आई नॉट चेंज द सिंगल वर्ड। और ये आखिरी एडिटोरियल नहीं है, ऐसे बहुत लिखा जाएगा। और ये ऐसा नहीं बाकी है, उसमें एक चीज हमको कहा जाता है, जब मैंने मिजोरम के टाइम में भी देखा था, मैं बांग्लादेशी कहा जा रहा था। तो ये मैं ये कह देता हूँ, आई एम ए सन ऑफ असम, आई एम ए प्राउड सन ऑफ असम। If needed, I will give my life for the state of Assam. But I was a Bengali, I am a Bengali, and I will forever remain a Bengali. And that does not make me any less of a son of Assam than the Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. शिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में नए तौर पर बनाया जा रहा है किशोर सेतु। किशोर सेतु के निर्माण कार्य का दौरा किया विभागीय इंजीनियर के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने इलाके के कई क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 70% पुल का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। आने वाले 2022 के जुलाई महीने में इस सेतु का आनुষ্ঠাनिक तौर पर निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात आनुষ্ঠাनिक तौर पर इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। इस दिन के इस दौरे के दौरान टी मोर्चा सभापति पप्पू ग्वाला, माचूघाट जीपी एपी प्रतिनिधि राजेश शर्मा, भाई टी सिंह तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इधर पीछे का भाग के गए हैं।
स्वाधीनता के 70 साल बीत जाने के बाद भी उधारवन विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर जीपी के तीसरे खंड व पंचम खंड में नए तौर पर राज्य सरकार की ओर से जल जीवन प्रकल्प के अधीन 2 निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। गोसाईपुर जीपी के पंचम खंड पोलांटिकी इलाके में 93,69,हजार रुपए की लागत से तथा वनारवन क्षेत्र में 1,33,55,000 रुपए की लागत से नया जल प्रकल्प आनुষ্ঠাनिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। उधारवन के विधायक मेयर कांति सोम की मौजूदगी में तथा उनके प्रयास से इलाके के लोगों को पेयजल मिलने पर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में विभाग के आधिकारिक जियाउल हक लश्कर, जन स्वास्थ्य कारीगर विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर पान्नालाल पुरकास्त, रजनीकांत सिंह, विद्युत दे, भाजपा कर्मी व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। সেই জল জীবন মিশনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত রয়েছেন এই জীবন এই এলাকাতে নতুন করে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে আজকের কাজের শিলান্যাস হলো। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন বাস্তব হতে যাচ্ছে। আর সত্যিকারের অর্থে এই এলাকার মানুষ নালা খাল সরকারের কারণে অনেক কিছু ফল আমরা আশা করতে পেতে চলেছি। শুধু জল নয়, প্রত্যন্ত এলাকাতে জলের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের অবস্থা একই অবস্থা ছিল। 70% গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, আর 70% গ্রামে সেটা পূর্ণ হতে চলেছে। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही
समाचारों के अगले चरण में शिलचर शिक्षा निकेतन में 5 दिसंबर को शिशु समारोह के दौरान कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मानित अतिथि के रूप में इस दिन के कार्यक्रम में सांस्कृतिक विभाग के अधिकर्ता श्रीमती हिमाश्री डेका, रोटरी क्लब के शिलचर गेटर के सभापति बुधमल वैद, अतीन्द्र विजय चौधरी व दूसरे हस्तीगण की मौजूदगी में इस दिन 14 नवंबर को आयोजित किए गए शिशु दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगितामूलक गतिविधियों का पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। Congratulations again. This is yours? Yes. Is there? छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं के उद्योग से पश्चिम शिलचर आंचलिक कमेटी के पहला सम्मेलन कार्यक्रम कॉलेज रोड क्षेत्र में आयोजित किया गया। सम्मेलन की उद्घाटनी के दौरान संगीत परिवेशन किया गया। तत्पश्चात जिला कमेटी के सदस्य साबिर अहमद के सभापतित्व में परिचालित सभा के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। राज्य काउंसिल सदस्य सपन चौधरी की मौजूदगी में इस दिन संपादक गौरचंद्र दास ने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की विध्वंसकारी एक पहलू है, जिसके चलते छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित होंगे। विशिष्ट शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, इस्लामविद तथा शिक्षानुरागी आम जनता इस संदर्भ में इन दिनों समझ रहे हैं। राज्य में केंद्र सरकार के उदासीन गतिविधि तथा शिक्षा के क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के चलते आने वाले पीढ़ी को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना होगा। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर जिला कमेटी के दूसरे सदस्य आपन लाल दास व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किया गया। फाइंड आउट कि एक साल में ही ये गलती हुआ है। इट्स बीन अ ओवरड्यू प्रोसेस, सो दिस टाइम वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड थैंकफुली गवर्नमेंट, प्रशासन, MLA, MP, everybody is on the same page that we want to change the town to make it into a national level town, if not a world class town. उसके लिए काफ़ी प्लानिंग तो करनी पड़ती है। तो आज ये पहला वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स है कि कलेक्टिवली यू आल्सो बीन हियरिंग रूमर्स कि एयरपोर्ट आने वाला है, इंडस्ट्रियल पार्क आने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स दैट गवर्नमेंट हैज फॉर बराखाली, व्हिच ऑफ कोर्स इज। शिलचर के असम गण परिषद कार्यालय में विधानसभा परिषद व असम महिला परिषद के उद्योग से कछार जिला महिला परिषद का साधारण सभा आयोजित किया गया। अगप केंद्रीय महिला सभानेत्री बरदा कलिता के मौजूदगी में इस दिन संपादक विमलेंदु सिंह के सभापतित्व में सभा में 150 से भी ज्यादा पुरुष महिला युवक युवतियों ने असम गण परिषद दल में योगदान दिया। नीलांजन राय के नेतृत्व में युवक युवतियों ने अगप दल में योगदान दिया। गौरतलब है कि आने वाले चुनाव को सामने रख शिलचर, लखीमपुर तथा कई क्षेत्र में बोर्ड गठन कर व कमेटी गठन कर अपने अपने उम्मीदवार प्रदान किए जाने के साथ साथ अगप उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए इस दिन विस्तारित तौर पर विचार विमर्श भी किया गया। असम गण परिषद के इस दिन की सभा में केंद्रीय नेत्री अजय राभा, केंद्रीय कमेटी के सांगठनिक संपादक सेलीम अहमद लश्कर, शिलचर विधानसभा परिषद के सभापति आबुल आवाल बलस्कर व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। महिला प्रेसिडेंट बना गया। मैं बोल रही हूँ, मतलब प्रेसिडेंट बन गया बोल के मेरा हम घर में बैठ के ऐसे पाँव हिला के रहने से नहीं चलेगा। काम से परिचय, वर्क करने से विजय होता है। घर में छोड़ रहने से विजय नहीं होता। मैं फर्स्ट टाइम में हम, लेकिन हमारा झंडा पर हम दिल से भूलता नहीं, लेकिन हम लोग को बुलाता है तो भी हम नहीं बुलाता है। लेकिन हम कोई टॉपिक को हम याद करता हूँ। और अभी हमारा भैया डीजे ने आगे बढ़े मेरे टिके लेके खेला है, इसको साथ ही हम भी साथ दिया है। लेकिन क्या करूँ, हम सब एक साथ आवाज नहीं देता, इसीलिए उन लोग डिफीट कर रहे हैं।
খালি ব্যানার পোস্টার টটকা আর কিন্তু আমার মাইক থাকে আগত মাইক পিছত মাইক আর মাইক বিলাক এটা তারেৰে কথা আমি একদম অসংগত পরিষদ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कछार जिला कमेटी के उद्योग से संगठन का कछार जिला सम्मेलन द्वारबंद क्षेत्र में आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन के जिला सभापति सामदेव कुर्मी ने झंडा लहराकर पूर्वतन कमेटी के संपादक माधव घोष तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात जिला कमेटी के भूतपूर्व सभापति योगेश चंद्र बोड़ाइक व सोनाई ब्लॉक कमेटी के सदस्य फरीदुद्दीन व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जिस तरीके से कार्य किया गया है इस क्षेत्र में सराहना किया गया और मारे गए सदस्यों की याद में 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया। किसान नेता सामदेव कुर्मी के सभापतित्व में परिचालित इस सभा में कई मुद्दों पर आलोकपात किया गया और विधायी संपादक माधव घोष के कर्म पंथा पर भी प्रोत्साहन प्रदान किया गया। बाद में इस दिन प्रमुख वक्ता के मौजूदगी में सामदेव कुर्मी को सभापति लक्की चरण आकुड़ा को संपादक निर्वाचित कर 14 सदस्यों को लेकर कछार जिला कमेटी गठन किया गया है। सभा के अंत में कमेटी के नवनिर्वाचित सभापति सामदेव कुर्मी सम्मेलन को सफल किए जाने के क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने पर खुशी व्यक्त किया और जिला कमेटी के जाने माने सदस्य हिलोल भट्टाचार्य की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। লড়াইটাতে অংশগ্রহণ করুন। কৃষির মরশুমটা শেষ হয়ে গেলে আপনারা যুক্ত হয়ে আবার গ্রামে গ্রামে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলুন। এই যথার্থ বার্তা আমাদের মেসেজটা আপনারা গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দিন। পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কৃষক সংগঠন আরো শক্তিশালী হবে এবং শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠলে আমরা আমাদের সমস্ত দাবি দাওয়া আদায় করতে পারবো। এইটুকু বলেই আমি আমার আজকের এই সম্মেলনের বক্তব্য শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, एसयूसीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर साल की तरह इस साल भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के जरिए हाइलाकांदी लखीशहर क्षेत्र में स्थित हठात करोनी इलाके में विश्वजनीन श्री गीता समाज हाइलाकांदी जिला कमेटी के उद्योग से संवत्सर व्यापी से श्री गीता पाठ व विचार विमर्श पूर्णाहुति रूप कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय वार्षिक गीता स्वाध्याय व यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम संपन्न होने पर लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में समीरन दास, जवाहरलाल चक्रवर्ती, मिलन नाथ लस्कर, श्रीमती अनिंदिता पाल, श्रीमती नंदा भट्टाचार्य प्रमुख हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कार्यक्रम के संचालन में विराज भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। উনি সুন্দর করে বলবেন যে এই সাদ্দা যজ্ঞর ব্যাপারে। যাই হোক, আজকে আমরা পূর্ণাহুতি রূপে আজকে বাৎসরিক গীতা সাদ্দা যজ্ঞটা আমার এখানে করা হয়েছে। আমরা প্রতি বছর পাড়ায় পাড়ায় বা যে কোনো রাধা মাধব আপনাতেও করেছি, বারোয়ারিতে করেছি, এরপরে টাউন হলে করেছি। সামান্য কথার মধ্যে বলে দেবেন যে আমরা হরিনাম যজ্ঞ আর গীতা যজ্ঞের মধ্যে বেশ ধন্যবাদ। আচ্ছা দেখুন, আচ্ছা আজকে যে এই যে গীতা যজ্ঞ হয়েছে এই যজ্ঞর মধ্যে মানে এটার উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার হিসাবে? এই বিশ্ব গীতা সমাজ আয়োজিত যে গীতা যজ্ঞ হয়েছে এটার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ তথা রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো দেখুন যে আমাদের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গুরুবাদ বলুন, আমাদের জাতি শুদ্ধ সনাতন लायंस क्लब के उद्योग से मधुमेह बीमारी से संबंधित एक जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़े पैमाने पर हिताधिकारी मौजूद रहकर अपने अपने जांच करवाए। इसी दिन लायंस क्लब की ओर से अन्न सेवा प्रकल्प के आधार पर हर रविवार को दोपहर 12 बजे आहार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह की व खुशी की माहौल देखने को मिली।
सिलचर शहर में जमे हुए पानी के चलते जो लोग परेशानी झेलते हैं तथा शहर के कई क्षेत्रों में नालों की निष्कासन परिसेवा व दूसरे कई समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त के कार्यालय में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जली के सभापतित्व में एक सभा आयोजित किया गया। विभिन्न विभाग के विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सिलचर शहर से जल निष्कासन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य को सामने रख विचार विमर्श किया गया और कई सिद्धांत भी लिए गए। একটাই দেশ হয়, এই দেশের নাগরিক যদি আমরা সবাই হই, তাইলে আজকে এই দেশে একই দেশে থাকে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন কেন? এই প্রশ্ন আজকে কে করত? যারা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হইতেছে, যারা শিক্ষার অধিকার হারাইতেছে, যাদের কাছ থেকে শিক্ষাটাকে কাড়িয়ে নেওয়া হইতেছে, শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার, এই অধিকার থেকে যারা কাড়িয়ে নিতেছে, যারা বঞ্চিত করতেছে, যারা বঞ্চিত হইতেছে, তারা ছাড়া এই কথা কে কইব? প্রাপ্য এই কথাটা ক্ষুদিরাম বসু জানতো, জানিয়া যে এত বড় রিস্কটা নিতে পারছে, সে কত বড় ট্যালেন্টেড, কত সম্পদ, কত বড় সম্পদ। এই যে সম্পদটা আমরা যে হারাইছি, এই যে সম্পদটা হাসতে হাসতে যে ফাঁসি কষ্টে গেছে, তার যে স্বপ্ন আছিল, সেই স্বপ্ন কি আজকে পূরিত হয়েছে? পূরিত হয়েছে না। তাইলে এই যে পূরিত হয়েছে না, তার বিরুদ্ধে এই পূরিত করার লাগি স্বপ্ন ক্ষুদিরাম বসু স্বপ্ন পূরণ করার লাগি আজকে কে কথা বলবো? যারা আজকে বঞ্চিত হইতেছে, যারা আমরা আজকে ক্ষুদিরাম বসুর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पत्रकारों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के उद्योग से सिलचर में आयोजित हुआ संवर्धना कार्यक्रम। कई सेमिनार के जरिए पत्रकारों को किया जाएगा जागरूक। बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पत्रकारों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। मदरसा और सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में कई पत्रकार संगठन बराक घाटी के जुटे एक मंच पर। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में बन रहे किशोर सेतु को लेकर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। क्षेत्र का दौरा किया भूतपूर्व विधायक किशोरनाथ ने। उदारबंद विधानसभा केंद्र के मैनारबंद क्षेत्र में स्वायत्ता के 75 साल बाद लोगों को मिला पेयजल परिसेवा। विधायक मिहिर कांति सोम की गतिविधियों पर खुशी व्यक्त की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। रोटरी क्लब के उद्योग से चिल्ड्रेंस एजुकेशनल फंड संस्थान के कार्यक्रम के परियोजना के आधार पर बच्चों को दिया गया कई सामग्री। प्रतियोगिता का किया गया पुरस्कार वितरण। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा, संस्कृति व मानवता के रक्षा में पश्चिम सिलचर में आयोजित किया विचार विमर्श सभा। कई वक्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर व्यक्त किया नाराजगी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।